नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत पहली भक्तजनों, आज आप ऐसे संत, ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के बारे में जानेंगे जो कि 300 वर्ष तक के आसपास जिए। भारत सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। यहां पर एक से एक बढ़कर संत और योगी हुए हैं। किसी ने अपनी निश्चल भक्ति से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो किसी की चर्चा चमत्कारों के कारण खूब रही है। किसी ने ऐसी रचनाएं की हैं कि सैकड़ों वर्ष तक लोग उन्हें पढ़ते रहे। तो किसी ने योग की ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन्हीं में से एक थे त्रैलंग स्वामी, जिन्हें स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने काशी में चलते फिरते शिव कहा था। उनके चमत्कारों की चर्चा उस समय आम बात थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार किए थे और बताया जाता है कि वो गंगा की बहती धार के ऊपर बैठ करके तपस्या करते थे, शमशान में बैठ के तपस्या करते थे और पानी के अंदर अदृश्य हो जाते थे और कहीं दूसरी जगह निकलते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। देखते रहिए इस चैनल पे। नमो राघवाय। श्री त्रैलंग स्वामी जयंती की कहानी। दस जनवरी 2025 को श्री त्रैलंग स्वामी जी, जिनका जन्म 1607 में हुआ था और साकेतवासी 1887 ईस्वी में हुए थे, उनकी 418वीं जयंती 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। 8 सिद्धियों में पारंगत थे और 280 साल जीने वाले योगी, जिन्हें रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि काशी के चलते फिरते शिव नदी में करते थे साधना और जहर भी उनके लिए थी बेअसर। ऐसे महान संत की कहानी सुने। त्रैलंग स्वामी को गणपति सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काशी में ही गुजारा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये लगभग 280 वर्ष तक जीवित रहे। सन 1737 से लेकर 1887 तक इन्होंने वाराणसी को अपना निवास स्थान बनाया। इनके पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती था। 52 वर्ष की उम्र तक ये अपने माता पिता की सेवा में ही लगे रहे। उन दोनों के निधन के बाद वो आध्यात्मिक खोज के लिए निकले। स्थानीय शमशान भूमि में उन्होंने 20 वर्षों की कड़ी साधना की। वो एक अन्य सिद्ध योगी लाहिड़ी महाशय के परम मित्र बने। दोनों योगियों को कई बार साथ में ध्यान में बैठे देखा गया था। त्रैलंग स्वामी को कई बार धोखे से विष दे दिया गया, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ।
वो अक्सर गंगा नदी की बहती धारा पर बैठकर साधना करते दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, त्रिलंग स्वामी कई बार गंगा की धारा के भीतर भी घुस जाते थे और कई दिनों बाद किसी अन्य स्थान पर निकलते थे। भीषण गर्मी में भी मणिकर्णिका घाट की तपती शिलाओं पर बैठ कर तपस्या करते थे। ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि लिखित में भी दर्ज हैं। उन्हें कभी कभी ही लोगों ने भोजन ग्रहण करते देखा होगा, लेकिन उनका शरीर विशाल था और उनका वजन भी बहुत अधिक था। वो प्रायः नग्न ही रहते थे, लेकिन उन्हें अपना ही नग्नता का आभास नहीं रहता था। 19वीं सदी की बात है, जब अंग्रेज आ चुके थे। उस दौरान उन्हें नग्न अवस्था में देखकर पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। जेल में ताला लगा दिया गया था, लेकिन त्रैलंग स्वामी को छत पर आराम करते हुए देखा गया। उन्हें फिर से पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया और पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो जेल की छत पर टहलते हुए नजर आए। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक नास्तिक व्यक्ति उनके लिए बाल्टी भर चूना लेकर आ गया और दही बताकर उन्हें पिला दिया। आश्चर्य है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ही झटपटाने लगा। वो स्वामी जी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब त्रैलंग स्वामी ने समझाया कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से एकाकार है। उन्होंने बताया कि जैसे अणु परमाणु में ईश्वर विराजमान हैं, वैसे ही उनके भी पेट में हैं और इसका आभास है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे से बुरा कर्म न करने की चेतावनी दी। एक बार काशी नरेश की तलवार उन्होंने नदी में फेंक दी थी। जब वो गुस्सा हुए तो उन्होंने नदी से वैसे ही 2 तलवारें निकालकर पहचानने को कहा कि उनकी कौन सी है। वो नहीं पहचान पाए। तब त्रैलंग स्वामी ने समझाया कि जो तुम्हारा है उसे तुम नहीं पहचान पा रहे हो, तो जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए इतना क्रोध क्यों। इससे पहले वैराग्य और परमात्मा पर चर्चा चल रही थी। ऐसे में त्रैलंग स्वामी ने धिक्कारते हुए कहा कि अब सारा वैराग्य खत्म हो गया क्या। उनकी महिमा ऐसी थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन किए थे। सड़क पर ही दोनों गले मिले। शिष्यों से परमहंस ने कहा कि ये काशी के चलते फिरते शिव हैं, स्वयं विश्वनाथ हैं। बताया जाता है कि सन 1881 में एक एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। उन्होंने नेपाल से लेकर कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया था। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके दर्शन किए थे। बोलो त्रैलंग स्वामी की जय। नमो राग भाई, आपने देखा त्रैलंग स्वामी जी जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, उनके जीवन की कहानी हमारे लिए एक आदर्श है, जिन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार किए थे। आप इस प्रभु दर्शन चैनल पर इस तरह के महान व्यक्तित्व की जानकारी
शास्त्रों की जानकारी, अपने आसपास मंदिरों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। मैं भेजता रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको मिल सके। नमो राघवाय।